जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है चैप्टर नंबर 9 के कोर्स के अंदर से ही, वो आपका बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन हाइजन प्रिंसिपल। तो हाइजन जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ये साइंटिस्ट जो था न्यूटन के मुकाबले में आया और न्यूटन ने लाइट को एज अ पार्टिकल साबित करने की कोशिश की, लेकिन हाइजन ने लाइट को एज अ वेव साबित करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स याद रखें कि जिस वक्त हाइजन ने ये थ्योरी पेश की थी, अपना प्रिंसिपल पेश किया था, उस वक्त वेव्स की सिर्फ एक ही किस्म थी और वो हमारे साथ थी मैकेनिकल वेव्स। मतलब उस वक्त वेव्स को जितना भी स्टडी किया गया था, तो हमारे साथ सिर्फ एक ही टाइप ऑफ वेव्स मौजूद थी और ये वो वेव्स थी विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। ठीक है, तो हाइजन ने भी लाइट को एज अ मैकेनिकल वेव कंसिडर किया क्योंकि उसके साथ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और उसने कहा कि लाइट एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि हाइजन ने लाइट को साउंड के साथ कंपेयर करना चाहा और उसकी जितनी भी थ्योरी है उसमें उसने ये कोशिश की है कि लाइट और साउंड जो है वो एक जैसी चीजें हैं। तो साउंड तो ऑलरेडी वेव है, और अगर वो इस कोशिश में कामयाब हो जाता तो फिर लाइट को भी एज अ वेव वो इंट्रोड्यूस कर सकता था। तो लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल में वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है अकॉर्डिंग टू हाइजन, एंड इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। तो हाइजन पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये आया कि अगर लाइट एक मैकेनिकल वेव है तो फिर ये सन से लेकर अर्थ तक वैक्यूम में कैसे ट्रेवल कर रहा है। लाइट जब सन से अर्थ तक आती है तो उसे वैक्यूम से गुजरना होता है, और अगर वैक्यूम से लाइट गुजरी तो इसका मतलब ये है कि इससे तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर तो हम इसे मैकेनिकल वेव नहीं कह सकते। हाइजन ने इसका आंसर देने के लिए एक थ्योरी की हेल्प ली जिसको हम ईथर थ्योरी कहते हैं। तो हाइजन बिलीव्ड ऑन ईथर थ्योरी। ही आंसर्ड दैट देयर इज अ हाईली इलास्टिक एंड वेरी डाइल्यूट सुपरनेचुरल फ्लूइड दैट इज कॉल्ड ईथर एंड इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, इस दौर में या इससे पहले एक थ्योरी बहुत मशहूर हुई थी विच वाज कॉल्ड ईथर थ्योरी, जो फिर आगे माइकलसन मोरले की एक्सपेरिमेंट में ईथर थ्योरी गलत साबित हो गई। लेकिन ये ईथर के बारे में ये कहा जाता था कि ये एक फ्लूइड है, एक ऐसी फ्लूइड है जो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन ये फ्लूइड हाईली इलास्टिक है और एक्सट्रीमली डाइल्यूट फ्लूइड है। ठीक है, और ये एक सुपर नेचुरल आपके साथ फ्लूइड है और ये ईथर हर जगह पर मौजूद है। तो ईथर थ्योरी के लिहाज से हमारे साथ वैक्यूम की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं आती। हर जगह पे ईथर मौजूद है, वैक्यूम असल में मौजूद ही नहीं है। और हाइजन ने कहा कि ये लाइट जो है ये तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर रही, ये असल में ईथर में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और इस थ्योरी को का हेल्प लेते हुए हाइजन ने एक दूसरी बात भी साबित करने की कोशिश की कि ये ईथर थ्योरी, एक तो ईथर जो है एक तो हाईली इलास्टिक है और एक्सट्रीमली डाइल्यूट है। मतलब इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। और हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो स्पीड का फॉर्मूला है दैट इज रूट ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और इस फार्मूला के हेल्प से और ईथर थ्योरी के हेल्प से हाइजन ने ये बताने की कोशिश की है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज्यादा क्यों होती है। तो उसने ये आर्ग्यू किया कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा इसलिए होती है कि आपके साथ ये स्पीड असल में ईथर में फ्लो करती है और ईथर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इसकी इलास्टिसिटी ईथर की बहुत ज्यादा है और डेंसिटी इसकी बहुत कम है। तो न्यूमरेटर बहुत ज्यादा और डिनोमिनेटर बहुत कम, इसलिए आंसर आपके साथ बहुत ज्यादा आ जाता है। ये हाइजन की थ्योरी की अगर हम मेन पोस्टुलेट्स की बात करें तो हाइजन ने जो है इस थ्योरी में वेवफ्रंट्स का कंसेप्ट दिया, और इस थ्योरी में जो मेन पोस्टुलेट्स हैं उसकी तरफ आते हैं। हाइजन के मुताबिक जो है
कोई सोर्स जो होता है वो पहला वेव फ्रंट बनाता है। सोर्स को हम प्राइमरी डिस्टरबेंस कहेंगे। मतलब ये वो सोर्स है जिसने लेट्स सपोज हमारे साथ एक लाइट सोर्स है या कोई भी आपके साथ एक वाइब्रेटर है जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस थ्योरी के मुताबिक, हाइजन की थ्योरी के मुताबिक, वो सोर्स क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पहला वेव फ्रंट बनाएगा और इस पहले वेव फ्रंट को हम नाम देंगे प्राइमरी डिस्टरबेंस का। ठीक है, लेकिन हाइजन की थ्योरी के मुताबिक क्या होगा कि इस फर्स्ट वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो खुद सोर्सेज बन जाएंगे और वो सोर्सेज फिर सेकेंडरी जो है वेव फ्रंट्स बनाना शुरू कर देंगे और उनको हम वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है, और फिर इन वेवलेट्स पर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे जो हमारे साथ दूसरा वेव फ्रंट होगा। और इसी तरह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो आपके साथ पहली सर्कुलर लाइन है ये पहली वेव फ्रंट है और इस पे जितने भी पॉइंट्स आपके साथ हैं ये खुद सोर्सेज बन गए और ये छोटे छोटे वेवलेट्स इन्होंने बनाना शुरू कर दिया और फिर इन वेवलेट्स पर हमने ये कॉमन डॉटेड टेंजेंट ड्रा किया है और इसी तरह ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू हुआ। अगर हम इस थ्योरी को देखें तो इसका मतलब ये है कि सोर्स सिर्फ पहला वेव फ्रंट बनाता है, फिर दूसरा वेव फ्रंट वो पहले वेव फ्रंट की वजह से बनता है और तीसरा वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट की वजह से बनता है। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस ये थी कि इस थ्योरी ने सक्सेसफुली रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी ने रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया और इस थ्योरी ने साथ में इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन किया। एक चीज जो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो पोलराइजेशन थी और वो इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि पोलराइजेशन हमारे साथ एक मैकेनिकल वेव की प्रॉपर्टी है और हाइजन ने इस डिस्कशन में लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्कस किया था। तो दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन बिकॉज हाइजन कंसिडर्ड लाइट एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते। ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट वेव फ्रंट्स गिवन है। रेस तो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, लेकिन वेव फ्रंट्स के केस में आपके साथ ये जो आपके साथ कन्वर्जिंग लेंस हैं उनके वेव फ्रंट्स भी आप देख सकते हैं और डाइवर्जिंग लेंस के वेव फ्रंट्स भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने हाइजन प्रिंसिपल पर और उसके शॉर्ट क्वेश्चन पे बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में आगे और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।